कथा करती क्या है? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दैहिक, दैविक, भौतिक तीन प्रकारों के तापों को ये कथा हरण करती है। कौन कौन से तीन प्रकार के ताप हैं? देह से होने वाला पाप, मन से होने वाले पाप, और जो दैविक आपत्ति से कभी अचानक में किसी के द्वारा पाप हो जाए, तो तीनों प्रकार के पापों को ये कथा समाप्त करती है। किसी ने पूछ दिया महाराज ये कथा है किसकी? कथा तो हम सुनने चले आए, कोई पूछे कथा किसकी है तो आप क्या कहोगे? यही तो कहोगे श्रीमद् भागवत कथा। हमारे धर्म का है तो समझ जाएगा भाई किसकी कथा है, और किसी अन्य धर्म ने पूछ लिया भाई ये कथा किसकी है तो आप क्या उत्तर दोगे उसको? वो तो जानता ही नहीं है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ है क्या। तो वेद व्यास जी ने उसका भी वर्णन किया है प्रथम श्लोक में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कम रखो, थोड़ा कम। तो बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद भगवान की व्याख्या की गई है। ये कथा किसकी है? सच्चिदानंद भगवान की कथा है। कौन से सच्चिदानंद हैं? सच्चिदानंद भी जो व्याख्या है सच्चिदानंद की, इसमें तीन रूप छुपे हुए हैं, सत चित आनंद, तो मिला के बनेगा सच्चिदानंद। बोले सत क्या है महाराज? तो बताया शिव जी ने कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भजन जो भगवान का है वो सत्य है। दूसरा सत्य क्या है? बोले जो समस्त प्राणियों के अंदर छुपा हो वो परमात्मा सत्य है। अब सबके अंदर कौन कौन छुपा होता है? सत्य सबके अंदर है। संसार की कोई ऐसी वस्तु हो जो आपके पास है हमारे पास नहीं है, हमारे पास है तो आपके पास नहीं है, लेकिन वो सत्य सबके अंदर विराजमान है। पशु पक्षी कोई भी हो, हर व्यक्ति के अंदर वो सत्य विराजमान है। किस स्वरूप में विराजमान है? हम लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं मन से? बोले हम दूसरे के सामने झूठ बोलते हैं, लेकिन हमसे कोई झूठ बोले तो हमको बर्दाश्त नहीं होता। क्या कहते हैं, भैया सत्य बोल रहे हो क्या? तो वो सत्य परमात्मा सबके अंदर छुपा हुआ है, उस सत्य की व्याख्या की गई है। चित्त क्या है? चित्त भगवान का, जो आपको, आप कथा में जाएं तो भगवान का दर्शन करा दे, वही चित्त है। तीन प्रकार की व्याख्या में सबसे जो अंतिम वाला शब्द है आनंद। तो आनंद, सत चित आनंद स्वरूप भगवान को प्रणाम किया वेद व्यास जी ने प्रथम श्लोक से। तो हमने जब कथा पहले सुनी, श्रवण करना प्रारंभ किया, तो हमारे पाप समाप्त हुए। पाप समाप्त होने के बाद में हमें परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा की झांकी, परमात्मा की कथा सुनने को मिली। उससे हमें अनुभूत हुआ अंदर हृदय में कि हाँ परमात्मा ऐसे होंगे, तो ये चित्त हो गया सत चित्त। आनंद क्या है? बोले सातवें दिन जब हम परम मंदिर से, इस प्रांगण से उठ के जाएं तो कथाओं का अंदर से बोध होने लगे, यही आनंद है। सत्य क्या है? बोले भगवान का भजन। चित्त क्या है? जो भगवान की झांकी का दर्शन करा दे। आनंद क्या है? बोले जो भगवान को आप जब यहाँ से जाएं तो कथाओं को अनुभूत बार बार जीवन में स्मरण करा दे, वही आनंद है। दूसरी दृष्टि से समझें, इसका मेन मुख्य, जो मुख्य प्रतिपादक भगवान है वो कौन है? सच्चित की व्याख्या कर दी सूत्रों के द्वारा। आनंद, आनंद क्या है? तीसरे नंबर पे आनंद कर दिया। तो एक सरल भाषा से आप यही समझें कि जो चौथे दिन जब ब्रज में यशोदा मैया के यहाँ गाया जाता है कि नंद घर
आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो वही परमात्मा आनंद कन्हैया हमारे भगवान ठाकुर जी हैं।